मुकेश अंबानी ने स्टॉक पार्क, इंग्लैंड का ऐतिहासिक स्टॉक पार्क 592 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। मुकेश अंबानी ने खरीद लिया क्योंकि वो खरीद सकते हैं, लेकिन इस पर इंडियन के भारतीय लोगों के जो कमेंट निकल के आ रहे हैं उन पे हंसी भी आती है और ये भी सोचने को पड़ता है कि आखिर मुकेश अंबानी ने ऐसा क्या गलत कर दिया अगर 592 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी खरीद ली विदेश में जाके। मुकेश अंबानी के पास 592 करोड़ रुपए हैं तो उन्होंने एक ऐतिहासिक विदेशी प्रॉपर्टी खरीद ली जिसके पीछे न जाने कितनी पार्टियाँ थी दुनिया भर की, क्योंकि वो एक हिस्टोरिकल पैलेस है। मुकेश अंबानी ने उसको खरीद लिया, लेकिन इंडियन किस तरह की बातें कर रही हैं कि 592 करोड़ में तो अगर गरीबों के पीछे लगाता तो गरीबों का कितना भला हो जाता, सरकार को 592 करोड़ की ऑक्सीजन दे देता, मरीजों को बचा लेता। इस तरह की बातें लोग कह रहे हैं और मुकेश अंबानी, यूँ कह लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को सेल्फिश कह रहे हैं। लेकिन अब जरा इन बातों के पीछे का लॉजिक समझने की कोशिश करिए, क्या इसमें कोई लॉजिक है? मुकेश अंबानी देश के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, दुनिया के टॉप 10 अमीर की सूची में अधिकतर वक्त पे रहते ही हैं, एशिया के टॉप 5 अमीरों की सूची में रहते हैं, कभी एशिया के नंबर 1 अमीर भी बन जाते हैं बीच बीच में। तो उनके पास इतना पैसा, वो इतना पैसा कमाते हैं और जब उनकी कंपनी इतना पैसा कमाती है जाहिर सी बात है सरकार को टैक्स भी जाता है, जो उनकी अपनी सैलरी है उसमें से भी टैक्स जाता है। मतलब टैक्स की तो खैर बात ही नहीं करते। अंबानी फैमिली और रिलायंस इंडस्ट्री से कितना टैक्स सरकार को जाता होगा उसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और इसके बाद जब पीएम केयर फंड की बात हुई थी तो उसमें रिलायंस ने कितना दान किया था वो देखने की ज़रूरत है। मुकेश अंबानी लगातार मदद कर रहे हैं, अपनी ऑक्सीजन फैक्ट्री से ऑक्सीजन भी भिजवा रहे हैं, लेकिन अगर वो 592 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उनसे सवाल किए जा रहे हैं क्या मुकेश अंबानी ने कोई चुनाव लड़ा था? ये बात पूछने की ज़रूरत है उन लोगों से जो मुकेश अंबानी से सवाल करते हैं कि ये गरीबों को दान कर दे, ये अस्पताल बनवा दे, ये ऑक्सीजन सप्लाई कर दे। क्या मुकेश अंबानी ने कोई चुनाव लड़ा था? क्या मुकेश अंबानी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के लिए, मुख्यमंत्री के कैंडिडेट के लिए खड़े हुए थे कि मुझे वोट दीजिए तो मैं आपकी ज़िंदगी बदल दूँगा? जवाब है नहीं। मुकेश अंबानी एक बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन का जो मन करेगा वो खरीदेगा, उस पर कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कि तुम इसकी मदद करो, तुम उसकी मदद करो। और ऐसे किसी गरीब की कोई मदद कर भी दे, अगर कोई किसी गरीब को पैसे भी दे दे तो वो गरीब उस पैसे को संभाल पाएगा भी नहीं, यह भी हकीकत है। और रही बात कोविड में मदद करने की, तो हर उद्योगपति देश का मदद करा रहा है अपने लेवल पे। किसी ने पीएम केयर फंड में पैसा दिया तो कोई ऑक्सीजन सप्लाई करवा रहा है और हर कोई अपने लेवल पे मदद कर रहा है। लेकिन इस तरह के सवाल पूछना जो सरकारों से पूछने चाहिए, जो देश की केंद्र सरकार से पूछने चाहिए, अपने राज्य की राज्य सरकार से पूछने चाहिए कि आप देश के गरीबों के लिए क्या कर रही हैं, कोविड में मरीजों के लिए क्या कर रही हैं, उनको मुकेश अंबानी की तरफ डाइवर्ट कर देना, किसी फिल्मी स्टार की तरफ डाइवर्ट कर देना, कोई मालदीव चला जाए तो उसकी तरफ डाइवर्ट कर देना, ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ी है, इसके अलावा कुछ नहीं। वो जा रहे हैं मालदीव क्योंकि उन्होंने पैसा कमाया है, उनका पैसा वो उसको कैसे भी खर्च करे। कोई अगर लंदन में घर खरीद रहा है क्योंकि उसका अपना पैसा है, टैक्स दिया है उसने, प्रॉपर टैक्स देने के बाद जो उसका पैसा बचा है उसको वो कैसे भी खर्च करे। उससे ये सवाल पूछना कि आप देश के गरीबों के लिए क्या कर रही हैं बेहद शर्मनाक है, क्योंकि ये सवाल तो सरकार से पूछे जाने चाहिए जिनको आपने लाइनों में लग के वोट दिए, जिनके लिए आप सुबह से शाम तक सोशल मीडिया पे लड़ते हो अपने पसंदीदा नेता को डिफेंड करने के लिए। और काफ़ी हैरानी की बात है कि जिनसे सवाल पूछने चाहिए उनसे तो सवाल पूछे नहीं जा रहे हैं। लेकिन अगर देश का कोई उद्योगपति विदेश में किसी प्रॉपर्टी को खरीद रहा है तो उससे कहा जा रहा है कि इससे तो गरीबों को दान कर देता। कोई बॉलीवुड का एक्टर या एक्ट्रेस मालदीव जा रहे हैं तो उनसे कहा जा रहा है कि इन पैसों से गरीबों का ही ख्याल रख लेता। सवाल तो यही है ना इस सवाल के जवाब में, क्योंकि जवाब तो इस तरह के सवालों का कुछ होता नहीं। इस तरह के सवालों का सिर्फ सवाल होता है कि क्या उन्होंने चुनाव लड़ा था कोई और वादा किया था कि हम देश के गरीबों की दशा बदल देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और जब इसका जवाब ना है तो फिर उनसे इस तरह के बेहुदा सवाल क्यों किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं चीनू दहिया फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए द चौधरी के साथ। जय माता दी।